जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके में और आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान जीके का पढ़ेंगे। वो रहेगी राजस्थान की जो जनगणना है उसके बारे में। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है साथियों, उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना। यानी कि आज की क्लास ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पक्का करने वाली क्लास है। तो अच्छे से हम इसे पढ़ेंगे और आपसे ये प्रॉमिस कि ये जो जनसंख्या जो टॉपिक है ये मैं आपको याद करवा दूंगा। चलो देखिए साथियों, अपने स्टार्ट करते हैं और इसे पढ़ते हैं। एक एक बात को हम समझेंगे, क्या कुछ है देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं हम इसका और हम स्टार्ट करते हैं साथियों कहां से? सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी कि जनगणना या जनसंख्या का जो सुव्यवस्थित अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जनसंख्या का जो सुव्यवस्थित अध्ययन है वो किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफी के नाम से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर करनी है। जैसे हम बात करते हैं ना भी अलग अलग साइंस की शाखाएं वगैरह या जो भी हम बात करते हैं, जैसे देखो अपने कह देते हैं कि बोटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वनस्पति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर है विश्व की प्रथम जो जनगणना है, वो सबसे पहले विश्व में जो जनगणना है वो किस देश के द्वारा की गई, ये बात आती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की प्रथम जनगणना है वो स्वीडन के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? स्वीडन। यानी कि जनगणना के महत्व को सबसे पहले किस देश ने समझा? स्वीडन ने समझा, है ना। क्यों जरूरी है जनगणना करवाना? तो जनरल सी बात है कि यदि किसी कोई भी देश है ना, उसको ये पता होगा कि मेरे यहाँ की जनसंख्या इतनी है, तो वो उस हिसाब से क्या पॉलिसीज वगैरह तैयार कर सकता है ना। इसीलिए जनगणना करवाई जाती है, बहुत जरूरी है ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जनगणना स्वीडन के द्वारा करवाई गई थी। ओके, बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के बारे में, यदि हम पढ़े तो। ठीक है, भारत में जनगणना का जिक्र कब से स्टार्ट हुआ, क्या है, वो सारी बातें देखते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। देखिए, प्राचीन यदि हम इतिहास का जिक्र करें तो एक बुक रहती है अर्थशास्त्र। आपने नाम सुना होगा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जिसके रचयिता कौन थे? चाणक्य थे। तो चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख किया? जनसंख्या के बारे में उल्लेख किया था साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तो क्या मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी इसका उल्लेख था? तो ध्यान रखिएगा, एक बुक आपने नाम सुना होगा आईने अकबरी। कौन सा है? आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी जिसके रचयिता आपको पता है कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। तो उन्होंने आईने अकबरी में जनसंख्या का उल्लेख किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा साथियों, हम ये बात करते हैं कि राजस्थान का अबुल फजल, बताइए किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो आप सब कहेंगे कि सर राजस्थान का अबुल फजल तो मोहनोत नैनसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनोत नैनसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए मोहनोत नैनसी को कहा गया। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से अबुल फजल ने जनगणना का उल्लेख किया आईने अकबरी में, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो मोहनोत नैनसी है उसने राजस्थान की जनगणना का उल्लेख किया था मारवाड़ परगना विगत में। मारवाड़ परगना
विगत ग्रंथ में उसने राजस्थान की क्या किया, जनगणना का उल्लेख किया था। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, मध्यकालीन भारत में हो गया, प्राचीन में हो गया, मध्यकाल में हो गया। अब आप बात करते हैं आधुनिक भारत में, है ना। भी जैसे ही अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होता है, अपनी बात करते हैं, तब से हम ये कहते हैं कि आधुनिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आधुनिक यदि हम भारतीय इतिहास का जिक्र करें तो 1872 में, 1872 में, है ना, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, मेयो के काल में सबसे पहले जनगणना हुई, सबसे पहले जनगणना हुई। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, सबसे पहले जनगणना हुई। फिर आप एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या बात आपको ध्यान रखना है, प्रथम दशकीय जनगणना, प्रथम दशकीय गणना, प्रथम दशकीय गणना 1881 में हुई थी और यह लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। ये दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। हमसे पूछा जाए कि भारत में, हमसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना कब हुई, तो आप कहेंगे 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, और आपको पता है जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद होती है, पता है ना अपने को। तो आपको यह चीज क्लियर करनी है कि पहली दशकीय गणना कब हुई थी, तो पहली दशकीय गणना 1881 में हुई थी और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो इतिहास आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्या चीजें रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, यदि अपने थोड़ा संवैधानिक पृष्ठभूमि देखें, क्या है सबसे पहली बात, जनगणना कौन सी सूची का विषय है ना, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हम बात करते हैं जैसे अलग अलग हम बात करते हैं भी संघ सूची, राज्य सूची, है ना, ऐसे विषय रहते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कानून बना सकती है तो अपने संघ सूची बोलते हैं, राज्य तो राज्य सूची, और कुछ ऐसे जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची, है ना, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, ये ध्यान रखिएगा, जनगणना तो संघ सूची का है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, समवर्ती सूची का ये विषय रहता है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो सभी को प्रयास करना पड़ेगा ना, चाहे केंद्र चाहे राज्य सरकार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या चीज, जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब आया। तो याद रखिएगा, जो एक्ट है ये 1948 में आया, 1948 में आया, ये बात भी ध्यान रखिए। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। यह गठन किया गया 11 मई 2000 को। कब किया गया? 11 मई 2000 को। बताओ याद रख लोगे क्या? जनगणना संघ सूची का विषय, ठीक है, और नियंत्रण समवर्ती सूची का। एक्ट कब आया? 48 में आया। और ध्यान रखिए आयोग कब बना? 2000 में बना। ये हमें अच्छे से याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम जनगणना आयुक्त। ये क्या सिस्टम है? देखो थोड़ी सी बात आपको समझनी है। जैसे देखो एक चीज क्लियर करना कि जो जनगणना है ना, जनगणना का कार्य कौन करवाता है? तो हमें यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि जनगणना का कार्य करवाती है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार करवाती है। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग बनाया हुआ है ना। ठीक है, क्या बनाया हुआ है? जनगणना विभाग बनाया हुआ है, और वो क्या करता है? जनगणना का कार्य करवाता है। ठीक है, अब जनगणना करवाने के लिए क्या फिक्स पोस्टें बनाई हुई है ना।
आप ध्यान रखना, जैसे केंद्र लेवल पर, ये अच्छे से ध्यान रखना है, हमारे देश के लेवल पर जनगणना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो आयुक्त कहलाता है। ठीक है, जनगणना आयुक्त कहलाता है। फिर देखिएगा, फिर राज्य लेवल पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो जनगणना निदेशक कहलाता है। क्या कहलाता है? जनगणना निदेशक कहलाता है। और फिर ध्यान रखिएगा, हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर, तो सबसे बड़ा जो जनगणना अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ये पूरी बातें आपको समझनी है। ठीक है, जनगणना का कार्य किसके द्वारा? केंद्र सरकार, क्योंकि संघ सूची का विषय है। ठीक है, और गृह मंत्रालय के दिन जनगणना विभाग के द्वारा ये कार्य करवाया जाता है। ठीक है, प्रति 10 साल बाद जनगणना है वो करवाई जाती है। ये सब हम देखते हैं। ये पोस्टें ध्यान रखना, केंद्र में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आयुक्त। राज्य में कौन होता है? निदेशक। और जिले में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जिला कलेक्टर जो होता है वो जिला जनगणना अधिकारी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हमसे ये पूछा गया क्या चीज कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे अपने भारत में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाम आता है W प्लावेन। कौन थे? W प्लावेन जो थे वो क्या रहते हैं? पहले जनगणना आयुक्त है। प्लावेन पहला है। प्लावेन क्या है? पहला है, याद रखिएगा। फिर देखिए, आजादी के बाद प्रथम जनगणना आयुक्त, आजादी के बाद पहला तो कौन था? आजादी के बाद याद रखिएगा MWM। ठीक है, येटिस ये क्या रहते हैं? आजादी के बाद पहले आयुक्त रहते हैं। तो आयुक्त का जिक्र कर रहा हूं तो इसका मतलब भारत के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जो जनगणना आयुक्त बने, देखो हमने देखा प्लावेन है, येटिस्ट है, ये क्या है? भारत के नहीं है ना, नाम से ही पता लग रहा है कि अंग्रेज अधिकारी है। तो प्रथम भारतीय जो जनगणना आयुक्त बने कौन थे? तो याद रखिएगा, वो थे गोपाला स्वामी। कौन थे? गोपाला स्वामी थे। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में हमें 2011 की जनगणना पढ़नी है, 15वीं। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे भी? सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली थे, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, और देखिएगा 2021 की जनगणना जो हुई नहीं, लेकिन पोस्टिंग वगैरह हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसके लिए जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अच्छे से याद कीजिए, वो थे विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। 21 के लिए कौन है? विवेक जोशी। क्लियर? 21 के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए, लेकिन नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 21 के लिए जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। तो पहले प्लावेन, आजादी के बाद येटिस्ट, पहला भारतीय गोपाला स्वामी, 11 में चंद्रमौली और 21 में विवेक जोशी। अच्छे से याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये अपनों ने बेसिक पढ़ा है अभी तक, है ना। अभी जनगणना का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी में किया जाता है। सबसे पहले जनगणना स्वीडन के द्वारा करवाई गई, है ना, ये पढ़ा ना अपनों ने। तो ये बातें आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों राजस्थान की जनगणना के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान बेस्ड पढ़ते हैं, एक एक बात याद करते हैं। देखिए, आप सभी को अच्छे से हमें क्लियर है कि राजस्थान के पास भारत का 10.41% क्या है? क्षेत्रफल है। यानी कि हमारे पास 10.41% क्षेत्रफल है। इतने क्षेत्रफल के साथ हम भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहली रैंक रखते हैं। यह बात आपके क्लियर है? ओके। और ध्यान रखिएगा, हमारे पास भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की 5.67, सिंपल सी बात है ना, 5.67 जो
जनसंख्या है वो कहां पे है? राजस्थान में 5.67 ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 5.67 जो जनसंख्या है ना, इसके साथ ध्यान रखिएगा राजस्थान की भारत में रैंक कौन सी है? तो 8वीं रैंक है। कौन सी है? 8वीं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छे से याद कीजिएगा कि 2011 की जनगणना के समय राजस्थान की भारत में रैंक तो आप कहोगे 8वीं, लेकिन वर्तमान में कितनी रैंक है? 7वीं है। अब आप कहोगे सर आप ये कह रहे हो जनगणना तो हुई नहीं है ना 21 वाली, तो ये 7वीं कैसे हो गई? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे ही तेलंगाना बना है ना, उसके कारण क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना है ना, तो उसकी रैंक क्या हो गई? डाउन हो गई, और राजस्थान की रैंक क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के समय 8वीं थी, वर्तमान में हमारी रैंक कौन सी है? 7वीं है। ये बात याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। आगे देखिएगा, ये सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाए गन्ना सप्ताह कौन सा होता है? तो 17 जनवरी से 23 जनवरी, बेसिक बात है, याद रखिएगा। ओके, फिर ये ध्यान रखना कि भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब आई? 1952 में। एक्ट कब आया था? 48 में। एक्ट आया 48 में, नीति कब आई? 52 में, ठीक है। जबकि राजस्थान में कब आई थी? 2000 में। राजस्थान में कब आई? 2000 में। अब यहां पे राजस्थान वाले जाग जाए, है ना, अपने को अच्छे से यहां पे याद करना है साथियों। देखो क्या चीज याद करनी है, राजस्थान में जनगणना प्रारंभ, देखो हमने ये बात कर ली कि भारत में कब हुई? 1872 में, लेकिन राजस्थान में जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखिएगा ये आएगा 1901 में, 1901 1901 में राजस्थान में जनगणना प्रारंभ होती है साथियों। और ध्यान रखना, यदि पूछ ले प्रथम वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित ढंग से कब हुई, तो राजस्थान में वैज्ञानिक रूप से 1911 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग में ये आता है कि जब भारत में हुई तभी राजस्थान में हुई, तो 1872 1881 बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 1901 है। ओके, और वैज्ञानिक रूप से 1911 है, याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि केंद्र में जो सबसे बड़ा जनगणना का अधिकारी होता है वो तो होता है आयुक्त। बताओ, ये बात बोली। फिर मैंने कहा कि राज्य में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो जनगणना क्या था? निदेशक था ना। तो हमने ये बात कर ली कि 2011 में, है ना, केंद्र में आयुक्त कौन था? तो हमने कहा चंद्रमौली। कौन था? चंद्रमौली। तो 2011 में राज्य में निदेशक, यदि निदेशक का जिक्र करें तो निदेशक कौन? तो ध्यान रखिएगा निदेशक कौन था? सुब्रा सिंह। कौन है? सुब्रा सिंह। बताओ, याद रह जाएगा। फिर हमने 21 की नियुक्तियां भी बात कर ली थी। 2021 में सेंटर में आयुक्त की नियुक्ति तो हो गई थी, कौन? विवेक जोशी। कौन हो गई थी? विवेक जोशी। और ध्यान रखिएगा 21 में निदेशक का जिक्र करें राजस्थान में तो वो रहेगा साथियों विष्णु चरण मलिक। याद रखना, विष्णु चरण मलिक। सेंटर में विवेक जोशी और अपने यहां निदेशक विष्णु चरण मलिक, याद रखना है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा जनगणना के बारे में हम, क्योंकि 2011 की जनगणना हमें पढ़नी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो क्या, देखिए एक चीज ध्यान रखना, जनगणना 2011 यदि हमसे पूछा जाए कि क्रम अनुसार कौन से नंबर की जनगणना है ना, जैसे देखो हम बात करें कि 1872 में पहली हुई, 81 में दूसरी हुई, है ना, इस तरीके से कौन से नंबर वाली है, तो याद रखिएगा जनगणना 2011 क्रमानुसार
15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं है। क्लियर? यदि पूछा जाए कि दशकीय कौन सी है, तो देखो 72 जो थी वो पहली, और 1881 वाली क्या थी? पहली दशकीय थी, है ना? यानी कि सिर्फ एक कम होता है। तो ध्यान रखना, ये दशकीय पूछ ले तो ये कौन सी है? ये 14वीं है। ठीक है? स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? तो ध्यान रखना 7वीं है। और 21वीं सदी की ये कौन से नंबर वाली होगी? 2011 वाली, क्योंकि एक तो 2001 में हुई, फिर 10 साल बाद 2011 में हुई, तो यानी कि 21वीं सदी की ये कौन सी है? ये दूसरी जनगणना थी। ठीक? फिर अपने से ये भी एक छोटी सी बात है, थोड़ा देख लेना कि 15वीं जनगणना, ये वाली अपनों ने बात की है ना? 15वीं जनगणना का बजट कितना था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2200 करोड़ रुपए, ये भी ध्यान रखना है। और एक व्यक्ति की गणना पे कितने रुपए लागत आई? तो एक व्यक्ति पे 18 रुपए, लगभग 18.19 रुपए प्रति व्यक्ति क्या आई? लागत आई। ये बात भी ध्यान रखिए। शुभंकर, है ना? भी शुभंकर किसे घोषित किया गया था? तो अपने देखते हैं, जब ये जनगणना चल रही थी तो एक महिला जिसके कंधे पे एक बैग टांगा हुआ है, कुछ इस तरीके का एक चित्र अपने सामने आया होगा। ठीक है, तो वो शुभंकर था। शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो परगणक शिक्षिका, लेडी टीचर, परगणक शिक्षिका। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, तो ध्यान रखिएगा क्या था आदर्श वाक्य? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये याद रखिएगा। और देखिएगा एक चीज क्लियर करना कि 2021 की जनगणना की थीम क्या है। ठीक है, जैसे ये 2011 के लिए हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो 21 के लिए क्या है? तो याद रखिएगा 21 के लिए है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। साथियों देखिएगा, बिल्कुल आपको हर चीज से अपडेट किया जा रहा है ना? भी 21 वाला भी साथ साथ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जितनी बातें आपके लिए जरूरी है, मस्ट है, वो आपको पता लग जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको बिल्कुल एकाग्र हो जाना है। अब वो जो डाटा जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमें लर्न करने हैं साथियों, और कैसे होंगे वो देखते हैं अपने। ठीक है, याद कीजिएगा। देखिए, कुल जनसंख्या, क्योंकि हम राजस्थान की जनगणना पढ़ रहे हैं साथियों, तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद कीजिएगा 6.85 करोड़, 6.85 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है 6.85 करोड़। ठीक है, यदि वैसे पूछा जाए तो 6,48,437, लेकिन अपने से ऐसे नहीं पूछा जाता तो सीधा 6.85 करोड़। ओके, याद रखना। ठीक है, अब इस 6.85 करोड़ में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं? यानी कि कुल तो हो गई 6.85। ठीक है, इसमें पुरुष हैं और महिलाएं हैं, तो ध्यान रखना महिलाएं कम है ना? कितनी है? तो 48.14% तो क्या है? 48.14% तो महिलाएं हैं। अब 100 पूरा कर दो, और 51.86% पुरुष है। 51.86% पुरुष है। तो आप 1% याद कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। भी 48-14 महिलाएं हैं, तो 51.86 क्या है? पुरुष है। ये संख्या याद करना कहीं जरूरी नहीं है, परसेंटेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी टोटल जनसंख्या? 6.85, महिलाएं कितनी? 48-14, और पुरुष कितने? 51-86। ठीक है, अच्छे से याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आपने कुल जनसंख्या तो पढ़ ली 6.85। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, जयपुर में है। कहां है, जयपुर में 66.26 लाख, 66.26 लाख, इतना याद हो तो ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जोधपुर है 36.87 लाख के साथ, और तीसरे पे अलवर है 36.74 लाख के साथ, और चौथे पे नागौर है 33.07 लाख के साथ, और पांचवें पे उदयपुर है 30.68 लाख के साथ। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर ये तो हमें भी पढ़ना आता है ना, आपने कहा था कि याद करवाऊंगा। कुल जनसंख्या 6.85 है, ठीक है, याद है। आप ये याद करवाऊं सर्वाधिक वाले, तो मैं कहूंगा यार याद कर लो सर्वाधिक जयपुर में। लेकिन आप ध्यान रखना कि पहली ओनली रैंक याद होने से काम नहीं चलता, ये राजस्थान है प्रधान, है ना, तो हमें फर्स्ट रैंक के साथ साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक फनी तरीके से पढ़ना है ना, तो ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि तो हुई, याद करना पूरी लाइन अच्छे से सुन लेना, जनसंख्या वृद्धि तो हुई क्योंकि हमने बोला जे जानू। यदि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे जानू हम बोलते हैं ना जब, तब जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जे जानू के कारण जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू के कारण हुई। किसके कारण हुई, जे जानू के कारण। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू के कारण हो गई, याद कर लोगे। चलो तो देखो, इस जे से क्या हो गया, जयपुर हो गया, इस जे से जोधपुर हो गया, ए से अलवर हो गया, एन से नागौर हो गया, और यू से उदयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू के कारण है, याद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 66-26 और दूसरे नंबर पर 36-87। ठीक है, इतनी बात याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर टोटल 6.85 याद है और सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू भी याद है, और अब आप हमें न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिलों में है ये याद करवाओ। न्यूनतम कौन से में है ये याद करो। जैसे आपने सर्वाधिक वाला करवा दिया, तो बिल्कुल साथियों करवाते हैं न्यूनतम। तो देखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में, दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़, तीसरे पे सिरोही, चौथे पे बूंदी, पांचवें पे राजसमंद। आप कहोगे सर सीधा मत पढ़ो, है ना, हमें तो याद करवाओ। तो बिल्कुल भी याद करवाते हैं। कैसे याद करेंगे, तो याद रखना जनसंख्या न्यूनतम तो रह गई, जनसंख्या न्यूनतम तो रही, क्योंकि जो जेपी था, कौन था, जेपी जो था, जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। जेपी क्या रहा, जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा, जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। कर लोगे, जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। तो जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सीरा से सिरोही, बूंदी से बूंदी और राज से राजसमंद। तो न्यूनतम जनसंख्या भी साथियों हमारे याद हो जाएगी। सबसे कुल जनसंख्या बताओ तो 6.85, ज्यादा जनसंख्या सर्वाधिक जे जानू के कारण, और न्यूनतम जनसंख्या क्यों रही, क्योंकि जेपी जो था ना वो सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। जेपी सीरा बूंदी राज, जेपी सीरा बूंदी राज। ठीक है, तो ये न्यूनतम वाले हमें याद हो जाएंगे साथियों। ठीक है, आराम से याद करना, आराम से याद करना। अब देखो सिंपल है, सर्वाधिक जनसंख्या यदि 66-26 थी, एक याद कर लेना बस, 66-26 थी, तो न्यूनतम कितनी है, 6.6 है। न्यूनतम कितनी है, 6.6 है। ठीक है, याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है साथियों जनसंख्या वृद्धि दर। बहुत बार एग्जाम में आई है ना, लास्ट आरएएस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा, है ना,
यानी कि PYQ रहता है। तो हमें ये चीज बतानी है कि 2011 की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही। तो आप कहेंगे सर 2.1.3 यानी कि 21.30 रही। तो आप कहोगे ना 2 और 1.3% रही है सर, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 21.3 रही, 21.3 रही। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें याद करना है साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, है ना। जैसे देखो सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू के कारण, ठीक है, न्यूनतम जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। फिर हमने कहा कि वृद्धि दर 21.3 है, लेकिन हमें यह बताना है कि कौन से जिले की वृद्धि दर सर्वाधिक रही, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कौन से में हुई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई सर बाड़मेर में। इसमें हुई बाड़मेर में, कितनी 32.5। दूसरे पे रहा जैसलमेर 31.8 के साथ। तीसरे पे रहा जोधपुर 27.7 के साथ, और चौथे पे बांसवाड़ा 26.5 के साथ। आप कहोगे सर ये हमें भी पढ़ना आता है, आप तो हमें याद करवाने का तरीका बताओ। तो बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले वो जिले बाजे जो बांस की तरह। सर्वाधिक वृद्धि दर तो हुई क्योंकि बाजे जो बांस की तरह, बाजे जो बांस की तरह, बाजे जो बांस की तरह। याद कर लोगे भी, वृद्धि दर तो हुई क्योंकि वो बाजे जो बांस की तरह थे ना, बांस की तरह बाजे, बाजे जो बांस की तरह। तो बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, और बांस से बांसवाड़ा, बाजे जो बांस की तरह, इसके कारण वृद्धि दर सर्वाधिक हुई थी। ठीक है, चलो याद रखिएगा। आप कहेंगे सर अब न्यूनतम भी याद करवा दो, तो बिल्कुल साथियों, न्यूनतम वृद्धि दर रही गंगानगर की, फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी। एक परसेंटेज सिर्फ पहले पहले का याद कर लेना भी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर की रही कितनी? बस 10 रही, बस 10 रही। ठीक है, अब ये रैंक अपने को सारी याद करनी है। जैसे हमने याद किया बाजे जो बांस की तरह, वैसे ये भी याद करते हैं। तो याद करना साथियों कि यहां पे जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम इसलिए रही क्योंकि गंगा का झुंझुना किसके पास था? पाबूजी के पास। ठीक है, गंगा का झुंझुना पाबू के पास। याद कर लोगे, गंगा का झुंझुना किसके पास? पाबू के पास। ये याद रख लेना। इसके कारण क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि दर कम रही, गंगा का झुंझुना पाबू के पास। तो गंगा से क्या हो जाएगा? गंगानगर, झुंझुना से हो जाएगा झुंझुनू, पा से हो जाएगा पाली, और बू से हो जाएगा बूंदी। बताओ साथियों, जितना अपनों ने पढ़ा इतना याद हो जाएगा क्या? क्या याद करवाया? हमने कहा कि कुल जनसंख्या, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है साथियों कुल जनसंख्या पढ़ी है। ठीक है, कुल जनसंख्या बताओ कितनी है? आप कहोगे 6.85 करोड़। क्लियर। फिर हमने बात की है क्या चीज? सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या में सर्वाधिक और न्यूनतम का जिक्र किया। ठीक है, सर्वाधिक किसकी थी? तो हमने कहा जयपुर की थी। न्यूनतम किसकी थी? तो जैसलमेर की थी। लेकिन पहले से कुछ नहीं होता, हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद होना चाहिए। तो हमने कहा जनसंख्या सर्वाधिक जे जानू के कारण। किसके कारण? जे जानू के कारण। यानी कि इस जे से हो गया जोधपुर, और इस ए से हो गया अलवर, और इस यदि हम बात करें एन से, इस एन से कौन सा था? बताओ फटाफट से, कौन सा था? तो अपने कहेंगे सर ये तो हमें दिख रहा है सर्वाधिक वाला कौन सा था? नागौर था। कौन सा था? नागौर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो गया? नागौर। और उसके बाद में
उसके बाद में ये हो गया कौन सा, उदयपुर। ठीक है, जे जानू याद हो जाएगा। और न्यूनतम में अपनों ने कहा था कि जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा, सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। ठीक है, तो पी से प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है, सीरा से सिरोही हो गया, ठीक है, बूंदी से बूंदी हो गया और राज से राजसमंद हो गया। क्लियर। फिर हमने पढ़ी साथियों वृद्धि दर, क्या पढ़ी, वृद्धि दर कितनी है, 2.13%, 2.13%। हमने कहा सर्वाधिक और हमने कहा न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो देखो सर्वाधिक क्या था, सर्वाधिक हमने कहा कौन सी, बाजे जो बांस की तरह, बाजे जो बांस। ठीक है, तो बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, बांस से बांसवाड़ा। पहली कितनी है, 32.5%। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर, क्योंकि गंगा का झुंझुना पाबू के पास, किसके पास, पाबू के पास। ठीक है, तो गंगा से गंगानगर कितने परसेंट, 10%। झुंझुना से झुंझुनू, पाबू से पाली, बू से बूंदी। ठीक है, ये वृद्धि दर रहती है। तो ये वृद्धि दर है वो हमें अच्छे से क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या चीज है भी, राजस्थान के भरतपुर जो जिला है ना, ठीक है, भरतपुर जिले की वृद्धि दर कितनी है, 21.4% है। तो जो लगभग राजस्थान की वृद्धि दर के क्या है, बराबर है। राजस्थान की वृद्धि दर के है लगभग बराबर। हमसे पूछ लिया जाए भी ऐसा जिला जिसकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के लगभग बराबर है, तो आप कहेंगे वो भरतपुर है। ठीक है, याद रखना। फिर देखो राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई। देखो क्या हुआ कि दशकीय हम वृद्धि दर का हमेशा जिक्र करते हैं, तो कोई ऐसा दशक रहा क्या जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई, और कम हुई तो सर्वाधिक कमी वाला कौन सा दशक था। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक था वो 1911-21 वाला था। -6.29% क्या रही, वृद्धि दर रही, जिसका रीजन उस समय प्लेग वगैरह ये महामारियां फैलना था। ठीक है साथियों, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि, है ना, यानी कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कब बढ़ी। तो ध्यान रखना 1971 से 81 का जो दशक था उस समय प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। कब, कितनी हुई, तो 32.9%। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, ये तो है प्रतिशत में 71-81 में, और संख्या में यदि हम बात करें तो 1991 2000 में क्या हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि दर है, इसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और जिक्र करते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। अब पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए साथियों कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो याद रखिएगा एक निश्चित एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। चलो देखते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है ना साथियों वो कितना है, वो 200 है। कितना है, 200 है। ठीक है, और घनत्व की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है, 18वां है। भारत में स्थान कौन सा है, 18 नंबर पे है। क्लियर। 2001 में हमारा घनत्व था 165 और 11 में 200 हुआ, अर्थात 35 अंकों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये बात भी याद रखनी है साथी। चलो अब हमें ये बात और याद करनी है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा घनत्व है जयपुर का 595, दूसरे नंबर पे भरतपुर 503, तीसरे पे दौसा 476 और चौथे पे अलवर 438।
अब देखो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले जिनका घनत्व 500 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, फटाक से बताओ। तो आप कहेंगे सर एक तो भरतपुर और एक जयपुर, यानी कि 2 है, ठीक है। और यदि मैं पूछ लूं भी 400 से ज्यादा घनत्व वाले बताओ, 400 से ज्यादा वाले कितने जिले हैं बताओ फटाफट से। तो कहीं आप ये मत कह देना भी 400 से ज्यादा एक तो ये और एक ये, 2 ही है, ये मत कह देना। तो ध्यान रखना ये भी 400 से ज्यादा है और ये भी 400 से ज्यादा है ना। तो 400 से ज्यादा वाले कितने हुए, 4 हुए। बात क्लियर, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ये तो हमें याद हो गया, लेकिन आप हमें ये याद करवाओ कि ये चारों को याद कैसे रखा जाए। तो याद करते हैं भैया, जैसे अपनों ने याद किया भी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जे जानू, है ना, और न्यूनतम जनसंख्या इसलिए रही कि जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। वैसे सर्वाधिक घनत्व वाले, तो देखो आपको एक चीज क्लियर करनी है, याद करनी है, आप ध्यान रखना। एक दादा था, दादा समझते हो, दादा समझते हो ना, आपने मूवीज देखी होंगी और उसमें वो कच्ची बस्ती में आपने देखा है भी एंट्री मारता है गुंडा ना, और वो एक कुर्सी सी टूटी सी होती है और सब उसको दादा दादा बोलते हैं ना। तो आप ध्यान रखना कि घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा, तो जेबी दादा, जेबी दादा ऐसे लिखना पड़ेगा। घनत्व ज्यादा जेबी दादा, तो जेबी दा इतने से मतलब है अपने को। तो जे से साथियों हो जाएगा जयपुर, बी से भरतपुर, और डी से दौसा, और ए से अलवर। बताओ याद हो जाएगा। घनत्व ज्यादा जेबी दादा, जेबी दादा, क्या बात है यार, 4 यूज कर लेना बस। तो ये हो जाएगा जयपुर, ये भरतपुर, ये दौसा और ये अलवर, ठीक है, आराम से याद हो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा न्यूनतम घनत्व, है ना, न्यूनतम घनत्व तो हमें पता है कौन सा होगा, जैसलमेर पहले नंबर पे, है ना, जैसलमेर। दूसरे नंबर पे बीकानेर, तीसरे पे बाड़मेर, बाड़मेर, और चौथे पर चूरू। ठीक, ये न्यूनतम घनत्व वाले रहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना क्वेश्चन सेम बनते हैं, ऐसे जिले जिनका घनत्व 100 से कम है कितने हैं राजस्थान में, है ना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन के साथ साथ कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपने से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जिलों का घनत्व 100 से कम है, तो कितने हैं, तो हमें बात करनी है वो कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, और यदि हमसे पूछा जाए कि 200 वाले बता दो तो कितने हैं, एक और ऐड हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, क्या ये ध्यान रखनी है, न्यूनतम घनत्व जैसलमेर का है, ठीक है, न्यूनतम घनत्व जैसलमेर का है। ओके, इसके घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो पिछली बार 2001 में 13 था, इस बार हो गया 17, ठीक है। तो कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई, 4 अंकों की बढ़ोतरी हुई। कितने अंकों की, 4 की, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये याद करवाओ, सर ये याद करवाओ, तो याद करवाते हैं भैया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीबीसी पर न्यूज सुननी है, बीबीसी पे न्यूज सुननी है, ठीक है, और जैसलमेर की न्यूज बीबीसी पे सुननी है, जैसलमेर की बीबीसी पे न्यूज सुननी है, सुन लोगे, जैसलमेर की बीबीसी पे न्यूज सुननी है हमें, ठीक है। तो जैसल से जैसलमेर, बी से बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, जैसलमेर की बीबीसी पे न्यूज। देखो अभी तक क्या पढ़ा साथियों, फिर आगे बढ़ेंगे हमने, है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या बताओ कितनी है, फटाफट से बता दो। तो आप कहेंगे सर 6.85 करोड़, बिल्कुल भैया, ठीक है। फिर हमें बताना है क्या, जनसंख्या, जनसंख्या क्या सर्वाधिक कहां की और न्यूनतम कहां की, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो बताओ भी, सर्वाधिक जनसंख्या जे जानू के कारण, बताओ याद रह जाएगा, जे जानू, जे से जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर,
फिर नागौर और फिर उदयपुर। ठीक है, ओके। न्यूनतम जनसंख्या, तो जेपी सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा, सीरा और बूंदी के राज में उलझा रहा। तो जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सीरा से सिरोही, बूंदी से बूंदी और राज से राजसमंद। तो न्यूनतम और अधिकतम हो गया ना जनसंख्या, पहला चैप्टर क्लियर। ओके, फिर हमने पढ़ी साथियों वृद्धि दर। वृद्धि दर, वृद्धि दर कितनी है तो कहोगे 2 और 1 प्लस 3, 2 1.3। ठीक है, हमें वही बात करनी है, सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी और न्यूनतम वृद्धि दर किसकी, यही बात है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर यदि हम बात करें तो आप कहोगे बाजे जो बांस की तरह, बाजे जो बांस की तरह, यही था ना। बा से बाड़मेर, ठीक है, जे से जैसलमेर और जो से जोधपुर और बांस से बांसवाड़ा। और पहले का प्रतिशत भी याद करना 32.5%। न्यूनतम, न्यूनतम क्या था, हमने पढ़ा था कि गंगा का झुंझुना, गंगा का झुंझुना पाबू के पास, किसके पास, पाबू के पास। ठीक है, तो गंगा से गंगानगर 10%, झुंझुना, झुंझुनू, पाली और बूंदी, ये क्या हो गए, वृद्धि दर वाले हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने बात की है घनत्व की। ठीक है, तो राजस्थान का घनत्व 200। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको याद करवाया सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व मैंने कहा था घनत्व ज्यादा जेबी दादा, जेबी दादा, जेबी दादा, अच्छे से करवाया था ना, घनत्व ज्यादा जेबी दादा। बताओ करवाया था या नहीं था, अच्छे से ये देखो, घनत्व ज्यादा जेबी दादा, जयपुर, भरतपुर, दौसा ना, अलवर, तो अच्छे से मैंने आपको करवाया था। तो ये चीज ध्यान रख लेनी है ना, ये चीज ध्यान रख लेनी है। तो एक ही पेज पे हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा जयपुर, ये हो जाएगा भरतपुर, ये हो जाएगा कौन सा, दौसा, और ये अलवर। ठीक है, न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए मैंने कहा था कि जैसलमेर की न्यूज बीबीसी पर सुनोगे, जैसलमेर की न्यूज किस पे सुनेंगे, बीबीसी पे सुनेंगे, बीकानेर बाड़मेर चूरू, बीकानेर बाड़मेर चूरू, है ना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और क्या हो जाएगा, चूरू, बाड़मेर और क्या हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रख लेनी है। बताओ भाई, बताओ याद कर लोगे। तो इतनी सी बातें आज के सेशन के अंतर्गत आपको करनी है। उम्मीद करता हूं जितने भी डाटा हमने याद किए आपको याद हो रहे होंगे, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। तो साथियों, हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने साथियों के साथ, अपने उन साथियों के साथ जो एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ अपने प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए और उनके सपने, अपने सपनों के साथ साथ उनके सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कीजिए। तो आज के सेशन में इतना सा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।